Today we have to learn about how can we sketch a reciprocal function, and we will also try to understand the concept of asymptotes. So बेटा ओ लेवल्स के एग्ज़ाम में आपके पास जो रेसिप्रोकल फंक्शन आता है वो मोस्टली इस फॉर्म में आता है, y इज़ इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी. In this form, the vertical asymptote is always x is equal to 0, which is the y-axis, and the horizontal asymptote is y is equal to b, which is the constant. You can see the constant is b here, positive b. So we have horizontal asymptote, that is y is equal to b. So इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब है. बेटा आपने रेसिप्रोकल ग्राफ जो है वो देखा हुआ है. अगर मैं y इज़ इक्वल टू 1/x की बात करूं तो यू नो दैट इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह बनता है. वो कुछ इस तरह का बन रहा होता है. फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा होता है. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन जो कि मैंने लिखा है y इज़ इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह का शो हो रहा होता है. अब आप नोटिस करो बेटा, आपके ग्राफ में आपका जो कर्व है इट इज़ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू एक्स एक्सिस, बट इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस हेयर. ठीक है, सेम इज़ द केस ऑन वाई एक्सिस. अगर आप वाई एक्सिस पे भी नोटिस करो, आपका ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के क्लोज़र से क्लोज़र होता जाएगा, बट इट विल नेवर टच. ठीक है, अब इधर इस वाले क्वाड्रेंट में भी देखो, क्लोज़र से क्लोज़र होता जाएगा, बट इट विल नेवर मीट योर वाई एक्सिस. ठीक है, ऐसी लाइन बेटा जिस पे आपका कर्व कभी भी टच ना करे, ठीक है, इस लाइन को कहते हैं एसिम्प्टोट. ठीक है, in this scenario we have this y-axis and here we have x-axis, and your curve, this is your curve and this is your curve. so आप नोटिस करो कि आपकी कर्व x और y एक्सिस को इधर टच नहीं कर रही. दैट्स वाई आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस ओवर हेयर आर नोन एज एसिम्प्टोट्स. ठीक है, ASYM. ठीक है बेटा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन. ये वाला फंक्शन देखो, आप इधर लिखा हुआ है a ओवर एक्स प्लस बी. तो अगर मैं इस वाले फंक्शन को y इज़ इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस बी से कंपेयर करूं तो b की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है. b की जगह पे हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि इसका मतलब b की जगह पे हमारे पास आई कैन से कि प्लस ज़ीरो है. ठीक है, मैं कह सकता हूँ ये बात, b की जगह पे क्या है, ज़ीरो है हमारे पास. तो आप नोटिस करो कि अगर b की जगह पे ज़ीरो है तो इट मीन्स हमारा b जो है वो किसके इक्वल है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के, y इज इक्वल टू b. सो हेयर द सिनेरियो इज सेम. सो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ रहा है बेटा वो आ रहा है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि b की जगह पे हमारे पास इस ग्राफ में 0 है. सो वी कैन से एक हमारा जो एसिम्प्टोट है दैट इज़ y इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो हमारा एसिम्प्टोट है वो इट वुड बी फिक्स्ड, दैट वुड बी x इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमारे पास दो एसिम्प्टोट्स हैं. तो आप इधर नोटिस कर लो, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है दैट इज़ x इज इक्वल टू 0, और ये जो हमारे पास x एक्सिस की लाइन है इट इज़ y इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास इधर दो एसिम्प्टोट्स हैं, वो x एक्सिस एंड y एक्सिस हैं, और उस पर हमारा कर्व कभी भी टच नहीं करेगा. नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2. ठीक है बेटा, अब हमने इसका ग्राफ स्केच करना है. एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास ओ लेवल्स के सिलेबस में जो इक्वेशन आएगी वो y इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस बी की फॉर्म में आएगी. ठीक है,
अब बी की प्लेस पे आपके पास मे भी कुछ ना लिखा हो, सिंपल 1 वाई इज इक्वल टू 4/x हो, तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट इज़ अंडरस्टूड कि बी की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने 1/x-2 का जो है वो स्केच ड्रॉ करना है। वी नीड टू फाइंड द एसिम्पटोट्स। हमने सबसे पहले एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं, और एसिम्पटोट्स आपको पता है इट्स वेरी इजी। एक हमारे पास इसमें एसिम्पटोट है बी, ठीक है, जो कि हमारे फंक्शन में -2 की इक्वल है, ठीक है, एंड दैट इज़ आर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एज आई टोल्ड यू ओवर हेयर। ये देख सकते हैं आप, y इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास एक एसिम्पटोट आ रहा है y इज इक्वल टू बी, दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि b हमारा -2 की इक्वल है, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू -2। एक एसिम्पटोट तो ये हो गया, दिस इज आर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। और दूसरा एसिम्पटोट हमारा फिक्स होगा, दैट वुड बी x इज इक्वल टू 0 in this scenario whenever you have this type of equation। और डिनोमिनेटर में आपके पास देख सकते हो आप x है, ठीक है, यू हैव ओनली x इन द डिनोमिनेटर। सो आपका जो वर्टिकल एसिम्पटोट है वो हमेशा इस तरह की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 ही होता है। सो आपने सबसे पहले एसिम्पटोट्स फाइंड कर लिए। उसके बाद हम स्केच ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या रिक्वायर्ड है, तो वो हम उसके बाद फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो स्केच इसका जो है बेटा वो किस तरह बनेगा, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, और अब जो हमारी एसिम्पटोट की बेटा लाइन है दैट इज वाई इज इक्वल टू -2, इसको हमें शो करना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो इट ओवर हियर विद डॉटेड लाइन। ये बेटा मेरी लाइन आ गई y इज इक्वल टू -2, दिस इज माई एसिम्पटोट। ये वो लाइन है जहाँ पे मेरा कर्व टच नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा एसिम्पटोट है x इज इक्वल टू 0, वो हमारी कौन सी हो सकती है, वो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, दैट इज y एक्सिस, ठीक है। एक x एक्सिस आपके पास, एक आपके पास y एक्सिस है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि जो हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है वो किन क्वाड्रेंट्स में बनना है, क्योंकि 1/x है, 1 इज़ पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होने की वजह से आपका जो ग्राफ होता है आपको पता है कि वो फर्स्ट और थर्ड में बनता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और थर्ड में ड्रॉ करना है, और एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपका जो स्केच है वो एसिम्पटोट को टच नहीं करेगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड में हमने रहते हुए दिस इज ओवर हेयर, और हमारा सेकंड बनेगा बेटा यहाँ पे कुछ यूँ। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, आपका जो स्केच है वो आप देख सकते हो, हमारे दो एसिम्पटोट्स हैं। एक हमारा है y इज इक्वल टू -2, दिस लाइन, इस पर भी आपका कर्व टच नहीं हो रहा। दूसरा एसिम्पटोट है हमारा x इज इक्वल टू 0, वो ये y एक्सिस की लाइन है, देखो इस पर भी आपका जो कर्व है वो टच नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप नोटिस करो यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट भी आ रहा है, ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या है बेटा हमारे पास, x इंटरसेप्ट इज दिस वन, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ रहा है। सो हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वी नीड टू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y को 0 पुट करते हैं, और जब मैं y को 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा अपनी इस इक्वेशन में, तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। y इज इक्वल टू 0 पुट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1/x -2, ठीक है। और -2 वुड गो टू द अदर साइड, पॉजिटिव हो जाएगा,
और 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2. दिस इज़ आर x इंटरसेप्ट एंड दैट इज़ 1/2. सो इस तरह आपने इसका स्केच ड्रॉ करना है. लेट्स डू अनदर एग्जांपल. जी बेटा, इस एग्जांपल में हमने अगेन वेरी इजी, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज एसिम्टोट. ठीक है, और एसिम्टोट्स आपके बिल्कुल सामने है. आपने यू जस्ट नीड टू फाइंड द कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या आपके पास +2 है, और कांस्टेंट हमारा हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट के इक्वल होता है. ठीक है, और दूसरा एसिम्टोट हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0. अब बेटा क्या करना है, अब आप स्केच ड्रॉ करोगे. दिस इज आर x एंड y एक्सिस. ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 हमारे पास जो है ना हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है. हम इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं. ठीक है, और दूसरा एसिम्टोट x इज इक्वल टू 0 है, वो आपको पता है वो वर्टिकल एक्सिस है, y एक्सिस. अच्छा बेटा, ड्यू टू दिस माइनस साइन हमारा जो बनना है स्केच वो सेकंड और फोर्थ में बनना है. ठीक है, और आपका जो कर्व है वो एसिम्टोट को टच नहीं होना चाहिए. सो नाउ लेट्स ड्रॉ इट. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये, और सेकंड बेटा आपका बन रहा है ये. लेकिन आप ये देखो कि आपका यहाँ पे x इंटरसेप्ट आ रहा है. ठीक है, x इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पे है, और हमने इसको फिर फाइंड करना है. दिस थिंग इज आर x इंटरसेप्ट, और in order to find x intercept you know that we can substitute y is equal to 0. So you can just put y is equal to 0. So 0 minus 8 over x plus 2. 2 would go to the other side, it would be minus 2 minus 8 over x, and minus 2x is equal to minus 8, and x is equal to minus 8 over minus 2. So it is positive 4. So ये जो बेटा हमारे पास x इंटरसेप्ट आ रहा है हम इसको 4 लिखेंगे. सो इन दिस वे यू कैन ईजिली स्केच द रेसिप्रोकल फंक्शन. जी बेटा, आपने बस इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास ओ लेवल्स के एग्ज़ाम में रेसिप्रोकल फंक्शन हमेशा इस फॉर्म में लिखा होगा. ठीक है, और वर्टिकल एसिम्टोट हमेशा हमारा होगा x इज इक्वल टू 0, और हॉरिजॉन्टल में एसिम्टोट हमारे पास हमेशा होगा बेटा y इज इक्वल टू पॉजिटिव b और नेगेटिव b, वट एवर इज रिटन देयर. सो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है. और आपका जो स्केच है वो कभी भी आपके एसिम्टोट्स को टच नहीं होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे हमारा ये देखो y एक्सिस और y इज इक्वल टू 2 इसको टच नहीं हो रहा. और अगर x एक्सिस को टच हो रहा है, बिकॉज x एक्सिस जो है हमारा वो एसिम्टोट नहीं है. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई के आपका x एक्सिस पे कहाँ पे जो है वो टच हो रहा है, उसका आपने x इंटरसेप्ट भी फाइंड करना होगा अगर आपके पास x इंटरसेप्ट आ रहा है. ओके, लेट्स डू वन मोर. बेटा अब हमने स्केच करना है y इज इक्वल टू 4 ओवर x. ठीक है, अब बेटा इस सिनेरियो में आपको पता है कि a ओवर x प्लस b की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे 0 है b की प्लेस पे. ठीक है, तो हमारे पास जो एसिम्टोट्स आ रहे हैं वो क्या आएंगे बेटा. एक एसिम्टोट हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 0, जो कि हमेशा x इज इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा आएगा y इज इक्वल टू 0, बिकॉज b की प्लेस पे यहाँ पे यू कैन सी 0 लिखा हुआ है. सो इसका स्केच कैसे ड्रॉ करेंगे. इसका स्केच बहुत आसान है. ठीक है, वी हैव दिस x एंड y एक्सिस, और हमें ये भी पता है कि इस वक्त हमारे जो एसिम्टोट्स हैं वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 हैं. ठीक है,
वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। और ड्यू टू दिस पॉजिटिव 4 हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में स्केच ड्रॉ होगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होना है। लेकिन आप देख सकते हो बेटा हमारा कोई भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं आ रहा, सो वी आर नॉट सपोज टू फाइंड एनी x इंटरसेप्ट ओवर हेयर, ठीक है।